मेन इम्पॉर्टेंट अकाउंट है इस टॉपिक, यही मेन चीज़ इस टॉपिक। सवाल में एसएलएम आएगा, आरबीएम आएगा, कॉस्ट अकाउंट कुछ भी आ जाए ऐसे ही बनेगा। कॉस्ट अकाउंट में कुछ और हो ही नहीं सकता। एसएलएम आएगा, आरबीएम आएगा, जो भी चेंजेस होंगी इस अकाउंट में। अब हमें एसएलएम के वक्त ये इसकी कैलकुलेशन फॉर्मेट तो सेम रहेगा, इसका एसएलएम और आरबीएम इसका भी फॉर्मेट सेम रहेगा, लेकिन कैलकुलेशन का तरीका बदल जाएगा। क्या होगा सुने, वैसे पहले फॉर्मेट की बात करते हैं। ये प्रोविजन अकाउंट है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हो, प्रोविजन फॉर बैड डेट हो, कोई और प्रोविजन हो। प्रोविजंस की क्या नेचर होती है? क्रेडिट नेचर होती है। प्रोविजंस क्या होते हैं? कॉन्ट्रा एसेट होते हैं। कॉन्ट्रा एसेट होते हैं। एसेट क्या उल्टा काम करते हैं, एसेट को गिराते हैं, कम करते हैं। इनकी क्रेडिट नेचर होती है। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का जब हम अकाउंट बनाएंगे तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में सबसे पहले क्रेडिट साइड पर हम लिखेंगे ब्रॉट डाउन। कॉस्ट अकाउंट में ब्रॉट डाउन कहाँ आया था? डेबिट। पीएफडी अकाउंट में ब्रॉट डाउन कहाँ आएगा? क्रेडिट। पीएफडी अकाउंट में ब्रॉट डाउन कहाँ आएगा? क्रेडिट साइड। ये होता क्या है, ये दिया हुआ होगा सवाल में। 1 जनवरी पीएफडी बैलेंस के नाम से दिया हुआ होगा। 1 जनवरी को पीएफडी का बैलेंस, 1 जनवरी का बैलेंस क्या होता है? ब्रॉट डाउन। पीएफडी का ब्रॉट डाउन। ये शो क्या कर रहा होता है? शो कर रहा होता है टोटल डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर। एट द स्टार्ट ऑफ ईयर, साल के शुरू में जो एसेट्स रखे हुए हैं उन पे जितनी भी डेप्रिसिएशन आज तक लग चुकी है, ब्रॉट डाउन। इन शॉर्ट ये सवाल में दी हुई हो। पीएफडी का ब्रॉट डाउन आपको क्वेश्चन में दिया, क्रेडिट पे आएगा। दूसरी चीज, ब्रॉट डाउन के बाद क्रेडिट साइड पर ही आएगा इनकम स्टेटमेंट, आईएस, क्रेडिट पे ही आएगा। ये क्या शो करेगा? ये है डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, इस साल की डेप्रिसिएशन, इस साल की, फॉर द ईयर, इस साल की डेप्रिसिएशन जो हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। दी भी नहीं होगी, हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी एसएलएम से या आरबीएम से, या हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। और ये जो हम कैलकुलेट करके निकालेंगे ये होगी इनकम स्टेटमेंट वाली अमाउंट, आईएस के नाम से लिखी जाएगी। सारे एक क्या होगी? ब्रॉट डाउन। ब्रॉट डाउन पीएफडी का ब्रॉट डाउन होगा, वो दिया हुआ होगा सवाल, लिख देंगे ब्रॉट डाउन, दिया हुआ होगा। दूसरा क्या होगा? आईएस। आईएस भी क्रेडिट पे ही लिखेंगे, लेकिन ये आईएस का अमाउंट हमें कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा। और ये बेस्ड करेगा मेथड क्या है सवाल में, एसएलएम आरबीएम, इस पे डिपेंड करेगा। ठीक हो गया? ये दो चीज़ें हो गई। एसएलएम में कैसे होगा, आरबीएम में कैसे होगा, मैं समझाता हूँ। कैलकुलेशन समझाता हूँ, अभी फॉर्मेट बता रहा हूँ क्या। तो क्रेडिट पे ब्रॉट डाउन, क्रेडिट पे आईएस, डेबिट साइड पे आएगा डिस्पोजल। डिस्पोजल क्या है? अगर हमने एनसीए बेचा है, अगर हमने एनसीए बेचा है तो डिस्पोजल आ जाए। तो आ जाएगा डिस्पोजल। डिस्पोजल में अमाउंट क्या आएगी? सुने क्या क्या अमाउंट थी? नॉन करंट एसेट को बेच कर जो पैसे मिले, नॉन करंट एसेट को बेच कर जो पैसे मिले वो नहीं लिखेंगे, वो नहीं लिखेंगे। नॉन करंट एसेट की ओरिजिनल कॉस्ट जितने का वो एक्चुअली था
वो भी नहीं लिखेंगे क्योंकि वो तो कॉस्ट अकाउंट में आता है। यहां क्या आएगा, जो नॉन करंट एसेट आपने बेचा है, ना उसको बेच के जो पैसे मिले, ना उसकी कॉस्ट, जो आपने एनसीए बेचा है उसके ऊपर आज तक जो डेप्रिसिएशन हम लगा चुके हैं वो आएगा। क्या आएगा? टोटल डेप्रिसिएशन ऑन द एसेट सोल्ड। फॉर एग्जाम्पल, हमने आज जो कुर्सी बेची है वो हमने 4 साल पहले खरीदी थी। जो हमने आज चेयर बेची है वो खरीदी कब थी? 4 साल। एसेट तो हर साल डेप्रिशिएट होता है, एनसीए क्या होता है? हर साल डेप्रिशिएट होता है। तो जब ये 4 साल पहले खरीदी थी कुर्सी, ध्यान से बात सुने, ये कुर्सी कब खरीदी थी हमने? तो ये 4 सालों से डेप्रिशिएट हो रही होगी, नहीं हो रही होगी? क्योंकि एसेट तो हर साल डेप्रिशिएट होता है। जब ये कुर्सी 4 साल पहले खरीदी थी तो ये भी 4 सालों से डेप्रिशिएट हो रही होगी ना। तो जब ये बिकी तो हम क्या बोलेंगे? यार ये जो कुर्सी बिक रही है ना, अब ये 4 साल पहले खरीदी थी तो ये 4 सालों से डेप्रिशिएट हो रही है, तो इसकी जो 4 सालों की डेप्रिसिएशन की अमाउंट है ना, वो डिस्पोजल में लिखें। तो पीएफडी अकाउंट में डेबिट साइड पे जो डिस्पोजल आएगा उसमें हम क्या लिखेंगे? जो नॉन करंट एसेट हमने बेच दिया, उस नॉन करंट एसेट की आज तक की डेप्रिसिएशन लिखें। मैं सारी नाम इसलिए ले रहा था कि नॉन करंट एसेट जो बिक रहा है ना, उसकी बहुत सारी अमाउंट्स होंगी सवाल में। मतलब एक एनसीए बिक रहा है, उसकी कॉस्ट होगी। एनसीए बिक रहा है, उसको बेच के जो कैश मिल रहा है वो भी होगा। और एनसीए जो बिक रहा है उसकी कितनी डेप्रिसिएशन आज तक लग चुकी है वो भी होगी। तो यहाँ क्या लिखेंगे? क्योंकि ये डेप्रिसिएशन का अकाउंट है, बिकने वाले एसेट की डेप्रिसिएशन लिखें। और अकाउंट बैलेंस करेंगे, बस ये 3 चीज़ें लिखनी है हमें। और फोर्थ बैलेंस करके क्या आ जाएगा? सीडी आ जाएगा। पीएफडी का ब्रॉड डाउन गिवन होगा, क्रेडिट पे लिखेंगे। आईएस, इस साल की डेप्रिसिएशन हमें कैलकुलेट करके निकालनी होगी। डिस्पोजल, जो बेचा उसकी टोटल डेप्रिसिएशन, बिकने वाले की टोटल आज तक की डेप्रिसिएशन, वो। और सीडी हाँ सर, सिर्फ बिकने वाले एसेट की सारी। अब वो अगर बिकने वाला एसेट 10 साल पुराना था तो उसके 10 सालों की डेप्रिसिएशन आएगी। अगर वो 6 साल पुराना था, 6 साल की डेप्रिसिएशन। साल बताऊंगा हमें निकालनी हो, कैलकुलेट करनी, बता दो कैसे। और फिर आएगा सीडी। एक एग्जाम्पल करते हैं, फिर इसकी कैलकुलेशन कैसे की बताता हूं। देखें, अच्छा बात सुन, देखें पीएफडी अकाउंट, बात सुने गाइस। पीएफडी अकाउंट, पीएफडी अकाउंट में आ जाएगा क्रेडिट साइड पे ब्रॉड डाउन। लेट सपोज आपको सवाल में ब्रॉड डाउन दिया हुआ है 65,000 का, वो आपने लिख दिया क्रेडिट पे। फिर आपने लिखा आईएस, ये कैसे आएगा? इसकी कैलकुलेशन बताता हूँ कैसे होगी। अब सुने, नंबर 1, सवाल में स्ट्रेट लाइन मेथड है। सवाल में कौन सा मेथड है? आरबीएम वाला सवाल नहीं है। कौन सा सवाल है? स्ट्रेट लाइन मेथड है सवाल। और पॉलिसी है ईयर एंड पॉलिसी। ईयर एंड पॉलिसी, ईयर एंड पॉलिसी क्या होती है? depreciation is charged by business at the end of the year. At the end of year depreciation चार्ज करता है बिजनेस। कब चार्ज करता है? साल के आखिर में करता है। ईयर एंड पॉलिसी। दो बातें क्या हैं? एक कौन सा मेथड है? क्या मेथड हो सवाल में? एसएलएम। पॉलिसी क्या हो? ईयर एंड, ईयर एंड साल के आखिर की ईयर एंड पॉलिसी हो। अगर ये दोनों बातें पूरी होती हैं ना, अगर सवाल में ये दोनों बातें पूरी होती हैं तो आप क्या करोगे? कॉस्ट अकाउंट जो आपने बनाया है, कौन सा अकाउंट बनाया है?
कॉस्ट अकाउंट का सीडी भी निकाला होगा जब अकाउंट बनाया तो। कॉस्ट अकाउंट के सीडी पे आप परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन अप्लाई कर दो, जो सवाल में दी हुई होगी 10%, 20%, वो आप कॉस्ट अकाउंट के सीडी पे अप्लाई कर दो, तो आपके पास जो आंसर निकलेगा वो आपके पास डेप्रिसिएशन का आईएस आ जाएगा। लेकिन ये सिर्फ आप तब कर सकते हो जब स्ट्रेट लाइन मेथड है और ईयर एंड पॉलिसी है, दोनों बातें पूरी हो रही हैं, तो ये सिर्फ तब हो सकता। कॉस्ट अकाउंट का सीडी, कॉस्ट अकाउंट जो बनाया है, जैसे यहाँ सीडी कितना है 335, कॉस्ट अकाउंट का सीडी उठाओगे 3,35,000 की वैल्यू उठाओगे, 3,35,000 से मल्टीप्लाई करा दोगे डेप्रिसिएशन की परसेंटेज जो सवाल में दी होगी। फॉर एग्जांपल 10% दी हुई है, तो 3,35,000 मल्टीप्लाई बाय 10% क्या आएगा 33,500, 33,500 आ जाएगा। ये आईएस है, ये आईएस में लिखते हैं। लेकिन ये सिर्फ तब कर सकते हो कैलकुलेशन जब एसएलएम है और ईयर एंड पॉलिसी। एसएलएम होगा और ईयर एंड पॉलिसी होगी तो आईएस कैसे निकलेगा? कॉस्ट अकाउंट के सीडी पे परसेंटेज लगेगी, आईएस आ जाएगा। और फिर हम लिखेंगे डिस्पोजल और सीडी आ जाएगा। डिस्पोजल निकालने की वर्किंग भी बताता हूँ। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी 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 बिल्कुल वर्किंग करा रहे हैं, ठीक ठाक। आप सुनाए, ठीक है। बताओ नहीं, कहाँ से दूँ, कहाँ से दूँ? बैंक बंद, जुम्मा सब ऑफ भाई, क्या करना है इसका? अभी फ़ौरन तो नहीं होंगे, हाँ ट्राई करता हूँ, लेकिन अभी फ़ौरन नहीं हो सकेंगे। मेरे पास ऑनलाइन अकाउंट है, कॉलेज का भी अकाउंटेंसी हाँ ठीक ठीक। सही है, बात सुने गाइस, बात सुने। पीएफडी अकाउंट क्रेडिट साइड पे आ गया, ब्रॉड डाउन डेप्रिसिएशन जो पहले से दी हुई थी। आईएस कैसे निकाला? अगर एसएलएम है और ईयर एंड पॉलिसी दोनों चीज़ें हैं जो कि होंगी सवाल में, तो हम क्या करेंगे, कॉस्ट अकाउंट के सीडी को पिक करेंगे, वैल्यू को, उस पर डेप्रिसिएशन की परसेंटेज अप्लाई कर देंगे। डेप्रिसिएशन की परसेंटेज क्वेश्चन में दी हुई हो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आईएस आ जाएगा। और डेबिट साइड पे क्या आएगा, जो बिका उसकी डेप्रिसिएशन डिस्पोजल, वो हमें कैलकुलेट करनी पड़ती है। वो मैं बता दूँ कैसे कैलकुलेट करते हैं अभी सवाल में, और सीडी। अब सवाल करा तो उससे और बेहतर समझ में आ जाएगा। देखें क्वेश्चन, अच्छा डिस्पोजल अकाउंट में इसी सवाल में ही समझा दूंगा, ठीक है? वो आसान है, उसके लिए कोई खास वर्किंग नहीं है, बस 3 चीज़ें लिखनी होती है उसमें। सवाल में समझा दूंगा, अब सवाल पढ़ेंगे, ध्यान से सुने। 1 जनवरी 2025 साल शुरू हुआ है, जनवरी 2025 साल शुरू हो रहा है, और साल के शुरू में इक्विपमेंट के अकाउंट में ये बैलेंस था। साल के शुरू में हमारे पास क्या बैलेंस है? कॉस्ट है 2.5 लाख की। साल के शुरू के बैलेंस क्या हो जाएंगे, ब्रॉड डाउन हो जाएंगे।
कॉस्ट कितनी है 2.5 लाख, पीएफडी कितनी है 1.10। तो ये क्या है, ये कॉस्ट अकाउंट का बीडी है, कॉस्ट अकाउंट का ब्रॉड डाउन है, ये दोनों ब्रॉड डाउन है, पहली जनवरी के बैलेंसेस है, दोनों ब्रॉड डाउन है। ये कॉस्ट अकाउंट का बीडी है, ये पीएफडी अकाउंट का बीडी है दोनों ब्रॉड डाउन। एक कॉस्ट अकाउंट का ब्रॉड डाउन है और दूसरा पीएफडी अकाउंट का ब्रॉड डाउन आ गया आपके पास दोनों के। ड्यूरिंग देयर हमने एक एसेट खरीदा, कितने का, ये एडिशन हो गए, 60,000 का खरीदा, ये क्या हो गए एडिशन। और हमने इक्विपमेंट बेचा, जो इक्विपमेंट बेचा वो था कितने का, उसकी कॉस्ट कितनी थी, पढ़े सवाल पढ़े, जो बेचा उसकी कॉस्ट कितनी थी 50,000, बेच के पैसे कितने मिले 20,000। जो एसेट हमने बेचा उसकी कॉस्ट कितनी थी 50, बेच के पैसे कितने मिले 20,000। अच्छा, ये जो बेचा इसे कब खरीदा था, ये जो बेचा उसे खरीदा कब था, उसे कब खरीदा था जनवरी 2022 में खरीदा था, 22 में खरीदा था। अभी क्या चल रहा है 2025 में ये बिका है। कब खरीदा था 22 में, 22, 23, 24 और ये अभी 25 चल रहा है, 25 में ये बिका है। अच्छा, वैसे हमारी पॉलिसी क्या है, 10% डेप्रिसिएशन लगाने की पॉलिसी है। कौन सा मैथड है 10%, एसएलएम। कौन सी पॉलिसी है, ईयर एंड पॉलिसी। अब हमें 3 डी अकाउंट बनाने, कॉस्ट, पीएफडी और डिस्पोजल। तो पहले कॉस्ट अकाउंट बना रहा हूँ मैं, आप लोग देखते रहे, अभी इस सवाल सिर्फ देखना है। सुने, कॉस्ट अकाउंट, देखिए सबसे पहले गाइस बात सुने, सबसे पहले कॉस्ट अकाउंट में क्या आएगा, 1 जनवरी 2025 सबसे पहले क्या आएगा, ब्रॉड डाउन आएगा, बीडी, डेबिट पे। कॉस्ट अकाउंट का बीडी कहाँ आता है, डेबिट पे। सवाल में दिया भाई बीडी, देखिए बीडी की वैल्यू कितनी है 2,50,000, ये ब्रॉड डाउन आएगा। और क्या आता है इस अकाउंट के अंदर, एडिशंस, जो इस साल खरीदे, अगर खरीदे हैं तो खरीदे हैं सब। पहले स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, इस साल हमने इक्विपमेंट खरीदा कितने का, और क्या आएगा अकाउंट में, डिस्पोजल में हम क्या लिखेंगे, अगर हमने इस साल एनसीए, अशास अगर हमने इस साल एनसीए बेचा है तो डिस्पोजल लिखेंगे। बेचा हमने एनसीए इस साल, पढ़े सवाल पढ़े, इस साल एनसीए बेचा है या नहीं बेचा, लिखा हुआ है सवाल में, पढ़ लें सब, बेचा है। जो बेचा है वो कितने का था 20,000 का, तो बिका है, ये रहा ना, इक्विपमेंट कॉस्टिंग 50,000 वॉज सोल्ड, इक्विपमेंट कॉस्टिंग 50,000 वॉज सोल्ड फॉर 20,000। इसका मतलब क्या होता है, हमने 50,000 का इक्विपमेंट बेच दिया, कितने रुपए में बेचा, 20,000 रुपये का बेचा। लेकिन हम कॉस्ट अकाउंट में हम क्या लिखते हैं, जितने का बेचा हम वो नहीं लिखते, हम क्या लिखते हैं, जो बेचा उसकी ओरिजिनल। तो ये जो बेचा हमने उसकी कॉस्ट कितनी थी ओरिजिनल, तो जो बेचा उसकी कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट आ जाएगी यहाँ पे कॉस्ट अकाउंट। कॉस्ट अकाउंट में जब हम डिस्पोजल लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं, जो बिका उसकी कॉस्ट लिखते हैं 50,000, ब्रॉड डाउन जितने का जो पहले से था, एडिशन जो इस साल खरीदा, डिस्पोजल जो इस साल बेचा वो भी उसकी ओरिजिनल कॉस्ट, और अकाउंट बैलेंस करना, और कुछ नहीं आता इसमें। डेप्रिसिएशन है नहीं है, एसएलएम है, आरबीएम है, कॉस्ट अकाउंट में कुछ नहीं आता उससे रेलेवेंट। बीडी, एडिशन, डिस्पोजल, सीडी, बस यही आता है। ऐड करें ब्रॉड डाउन 2.5 लाख और एडिशन 60, 2.5 लाख और 60 ऐड करें, क्या बनता है 310 में 50 माइनस करें, क्या आएगा सीडी, और सीडी को हम ब्रॉड डाउन बनाकर छोड़ेंगे, कितना है 2। ये कॉस्ट अकाउंट है। कॉस्ट अकाउंट में कोई प्रॉब्लम किसी को। अब दूसरा अकाउंट सुने, पीएफडी अकाउंट। अच्छा, पीएफडी अकाउंट कराने से पहले मैं आपको एक चीज पढ़ाता हूं, सुने इधर देखें, लिखें, ये लिखें ईयर एंड पॉलिसी, लिखें अपने पास ईयर एंड पॉलिसी, जल्दी लिखें ईयर एंड पॉलिसी। ईयर एंड पॉलिसी मींस, वसीम नहीं लिखो ना, ये तो लिखो, ये नहीं भेजूंगा, लिखो ईयर एंड पॉलिसी लिखें। ईयर एंड पॉलिसी का मतलब क्या होता है, अ फुल year's depreciation in the year of purchase
ईयर एंड पॉलिसी में दो बातें हैं। पहली, अ फुल ईयर्स डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ परचेज। इस बात का मतलब क्या है? देखिए ईयर एंड पॉलिसी कहती है, ध्यान से सुने, बात सुने। ईयर एंड पॉलिसी ये बोलती है आपने अगर इस साल, अभी क्या चल रहा है, 2026 चल रहा है, अगर 2026 में, आज कौन सा महीने चल रहा है, मार्च, अगर 2026 के मार्च में मैंने कोई एसेट खरीदा है और मैं ईयर एंड पॉलिसी यूज करता हूं, खरीदा कब है, मार्च, इस पे पूरे साल की डेप्रिसिएशन लगी। जबकि जनवरी में ये नहीं है, फरवरी में ये नहीं है, मार्च के भी आखिर में आ रहा है, लेकिन ईयर एंड पॉलिसी है अगर तो पूरे साल की डेप्रिसिएशन लगेगी इसके ऊपर। तो अगर ईयर एंड पॉलिसी है तो आप एक बात दिमाग में रख लें, उस सवाल में क्या करना होगा आपने, जो एसेट खरीद रहे हो उस एसेट के ऊपर पूरे साल की डेप्रिसिएशन लगाओगे, इर्रिस्पेक्टिव किस महीने में खरीद रहे हो। अगर सर हम नवंबर में खरीदें एसेट, दिसंबर में तो साल खत्म हो जाएगा। अगर नवंबर में एसेट खरीदें, नवंबर क्या, आप दिसंबर की 30 तारीख को भी एसेट खरीद लो, पूरे साल की डेप्रिसिएशन लगानी पड़ेगी। ये ईयर एंड पॉलिसी है। सर ये तो गलत है। हाँ है गलत, ईयर एंड पॉलिसी है तो यही। तो जिस साल एसेट खरीदते हैं उस साल पूरे साल की डेप्रिसिएशन लगाते हैं ईयर एंड पॉलिसी में, इररिस्पेक्टिव कौन से महीने में खरीद रहे हैं। ये मतलब इसका, फुल ईयर्स डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ परचेस। जिस साल खरीदा है, जिस साल खरीदा है उस साल डेप्रिसिएशन पूरे साल के लिए, चाहे किसी भी महीने में खरीदा, पूरे साल की डेप्रिसिएशन लगी। ठीक है। दूसरी बात क्या है इसकी, दूसरी बात है नो डेप्रिसिएशन in the year of sale and no depreciation in the year of sale। इसका मतलब क्या है, जिस साल, इधर सारी आवाज आ रही, जिस साल एसेट बिकेगा उस साल उस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगेगी। अब आप बोले सर नवंबर तक इस्तेमाल करके बेचें, तो हाँ भाई आप दिसंबर को बेच दो, जिस साल बिकेगा उस साल डेप्रिसिएशन नहीं लगेगी। तो एक तरफ खरीदने पे डेप्रिसिएशन है, बेचने पे डेप्रिसिएशन नहीं भी है, तो वो बराबर हो जाती है बात। तो जब ईयर एंड पॉलिसी आएगी तो ये पॉलिसी आपको दिमाग में रखनी है, फुल ईयर डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ परचेज एंड नो डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ सेल। सही है। ईयर एंड पॉलिसी का मतलब फुल ईयर डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ परचेज एंड नो डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ सेल। ठीक है। अब आप देखें, पीएफडी अकाउंट बना रहा हूं, इस सवाल का सवाल पढ़ लें एक दफा दोबारा। एसएलएम है 10%, पॉलिसी क्या है, ईयर एंड। पहले से एसेट कितने के, 2.5 लाख के। पीएफडी पहले से कितनी है, 1.10। एक एसेट खरीदा 60,000 का और एक बेचा, जो बेचा वो था कितने का, 20 का तो बिका है, था कितने का, 50। सही है। देखिए पीएफडी अकाउंट, गाइस बात सुने जल्दी से यार, ये समझ में आएगा तो डिस्पोजल समझ में आएगा। इसमें आप एक वर्किंग और भी होगी, देखें सर। सबसे पहले क्रेडिट साइड पे आएगा इस अकाउंट में ब्रॉड डाउन। पीएफडी अकाउंट में ब्रॉड डाउन किधर आएगा, क्रेडिट साइड पे। ब्रॉड डाउन आ गया क्रेडिट साइड पे। ब्रॉड डाउन की अमाउंट क्या आएगी, जो पहले से दी हुई है सवाल में। सवाल में देखें पीएफडी का ब्रॉड डाउन कितना दिया हुआ है पहले से, पीएफडी का ब्रॉड डाउन कितना है पहले से, 1.10। ब्रॉड डाउन के बाद हम क्या लिखेंगे, इनकम। ब्रॉड डाउन के बाद क्या लिखेंगे क्रेडिट साइड पे, आईएस, इनकम स्टेटमेंट। अब हमने कहा आईएस निकालना है तो दो कंडीशन देखनी पड़ेंगी। स्ट्रेट लाइन मेथड है सवाल में, नहीं है। ईयर एंड पॉलिसी है, नहीं है। ये दोनों कंडीशंस पूरी हो रही हैं फिलहाल। तो हम क्या करेंगे, हम कॉस्ट अकाउंट का सीडी पिक करेंगे, उस पर परसेंटेज लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, आईएस। आए कॉस्ट अकाउंट बनाया हुआ, इसका सीडी देखें, सीडी कितना है, सीडी 260। परसेंटेज क्या है सवाल में डेप्रिसिएशन की, इस सवाल में डेप्रिसिएशन परसेंटेज कितनी है, सीडी पे लगा दी परसेंटेज, 10% है ना। क्या आ जाएगी डेप्रिसिएशन, 26,000 आ जाएगी। यह आ जाएगी आईएस 26,000। एसएलएम था, ईयर एंड पॉलिसी थी, दोनों चीज़ें थी। तो सर अगर एसएलएम नहीं होगा तो वो मैं आगे पढ़ाऊँगा, अभी मैं एसएलएम पढ़ा।
उसमें तरीका बदल जाएगा, वो तरीका आगे बताऊंगा। अभी क्या है, एसएलएम है, कौन सी पॉलिसी है, ईयर एंड पॉलिसी है। तो क्या करेंगे, कॉस्ट अकाउंट का सीडी उठाएंगे, उस पर डेप्रिसिएशन परसेंटेज लगाएंगे, आईएस आ जाएगा। सिंपल, इस साल की डेप्रिसिएशन आईएस। हाँ, ये दोनों बातें होंगी, दोनों कंडीशन पूरी होंगी तो ये हो सकता है, वरना ये नहीं हो सकता। वरना कुछ और होगा, वो मैं आगे पढ़ाऊंगा तो फिर बताऊंगा कुछ और क्या होगा। सही है। अब आप आ जाए डिस्पोजल पे, इधर देखें। डेबिट पे आएगा डिस्पोजल। किस अकाउंट का डिस्पोजल है ये, किस अकाउंट का डिस्पोजल है, पीएफडी। पीएफडी अकाउंट का डिस्पोजल क्या होता है अहमद, पीएफडी अकाउंट का डिस्पोजल क्या शो करता है, जो एसेट बेच दिया उसकी आज तक की डेप्रिसिएशन, 1 साल की नहीं, आज तक की डेप्रिसिएशन जो बिका उसकी। हमें अभी कैलकुलेट करना है, सवाल में नहीं दिया हुआ। सवाल में दिया हुआ क्या, इधर देखें, सवाल में क्या दिया हुआ है, जो बिका उसकी कॉस्ट कितनी है 50, बेच के पैसे कितने मिले 20, लेकिन जो बिका उसकी पीएफडी नहीं दी, हमें निकालनी पड़ेगी। हाँ, ये बताया हुआ है, जो बिका उसे खरीदा कब था, कब खरीदा था 2000, आज क्या है 2025 में। हम अब कैलकुलेट करते हैं, इधर देखें। मुझे अब ये डिस्पोजल कैलकुलेट करना है इसका, इसके लिए एक वर्किंग करनी पड़ी। क्या, इधर देखें, 2022 में खरीदा था, 2022 के बाद क्या है 2023, 2023 के बाद क्या आया होगा 24, 24 के बाद कभी क्या चल रहा है 25 में है हम। ईयर एंड पॉलिसी क्या कहती है, ईयर एंड पॉलिसी क्या कहती है, अ फुल ईयर डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ परचेज एंड नो डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ। जिस साल खरीदा उस साल डेप्रिसिएशन पूरी लगाएंगे। तो 2022 में डेप्रिसिएशन लगेगी नहीं लगेगी, 22 में तो इसे खरीदा था ना, तो लगेगी 22 में इसके ऊपर डेप्रिसिएशन। 23 में चला, लगेगी डेप्रिसिएशन, हर साल लगती है। 24 में भी लगेगी डेप्रिसिएशन, 25 में बिक गया, जिस साल बिका उस साल डेप्रिसिएशन नहीं लगेगी। तो 22 में खरीदा डेप्रिशिएट होगा, 23 में डेप्रिशिएट होगा, 24 में डेप्रिशिएट होगा, 25 में बिक रहा है, जिस साल बिकता है उस साल डेप्रिशिएट, 25 में नहीं। कितने का था ये एसेट, जो बेचा कितने का था, जो बेचा उसकी कॉस्ट कितनी थी 50,000। तो जो बिका उसकी कॉस्ट कितनी थी, और इस सवाल में डेप्रिसिएशन परसेंटेज का इस्तेमाल करता है ये 10% एसएलएम, इस पर भी 10% ही लगेगी ना। तो पहले साल लगी होगी 10%, 2022 में लगी होगी 10%, कितनी आई होगी 5,000। 2023 में भी लगी होगी 10%। हर साल डेप्रिशिएट होगा, बस जिस साल बिक रहा है उस साल नहीं होगा, बस बाकी हर साल होगा। तो 23 में भी होगा डेप्रिशिएट 5,000, 24 में भी होगा, और 25 में इस साल बिक गया नहीं हुआ, 25 में नहीं लगाई, 22 में लगी 5,000 डेप्रिसिएशन, 26 में लगी 5,000 डेप्रिसिएशन, सॉरी 22 में लगी, 23 में लगी, 24 में लगी, और 25 में बिक गया नहीं लगी डेप्रिसिएशन। तो ये एसेट जो बिका है जब से खरीदा है तब से लेके आज तक, जब तक ये बिक रहा है, कितनी डेप्रिसिएशन इन सालों में लग चुकी है 5, 10, 5, 15, टोटल कितनी डेप्रिसिएशन लग चुकी है। तो जो बिका उसकी आज तक की डेप्रिसिएशन कितनी हो गई 15। ये आ जाएगा डिस्पोजल में, जो बिका उसकी आज तक की डेप्रिसिएशन, जो बिका उसकी आज तक की डेप्रिसिएशन हमें निकालनी पड़ती है। कहाँ से निकलती है, खरीदा कब था वहां से निकलती है। 22% वही रहती है सेम, जो आईएस वाली परसेंटेज इस्तेमाल करिए परसेंटेज वही रहती है। तो 22 में लगी वो परसेंटेज उस एसेट पे जो बिक रहा है इंडिविजुअली, उस पे सारे में। इधर बिक रहा है भाई, उधर नहीं बिक रहा। 50,000 इंटू 10%, 22 क्या है 5, 50,000 इंटू 10 5, 50,000 मैंने 5 काट दिया, 50,000 इंटू 10 5, और इस साल बिक गया, डेप्रिसिएशन नहीं लगी। तो कितनी डेप्रिसिएशन होगी इस पे आज तक, जब से खरीदा तब से लेके आज तक 15,000। ये आ गई ऊपर डिस्पोजल। तो हमने पीएफडी अकाउंट के अंदर दो चीजें कैलकुलेट करी हैं, एक आईएस कैलकुलेट करा है और एक डिस्पोजल कैलकुलेट करा है पीएफडी अकाउंट में। ये सवाल में नहीं दिया हुआ। आईएस कैसे निकाला, सीडी पे परसेंटेज लगा दी, जो सीडी था कॉस्ट अकाउंट उस पे परसेंटेज लगा दी, आईएस आ गया, और ये डिस्पोजल ऐसे निकाला। सही है। अब बैलेंस करें, सीडी आ जाएगा, इसको करें बैलेंस। क्रेडिट साइड वाली अमाउंट ऐड करें, 1, 10 और 26 कितना हो गया, 1, 36,
136, 136 में से 15,000 माइनस करें, 136 माइनस 15, 121, ये आ गया CD। इसको कॉपी करें, डिस्पोजल अकाउंट करा रहा हूँ, जल्दी से कॉपी करें। फॉर्मूले के लिए नंबर ऑफ पीरियड दी हुई है, नंबर ऑफ पीरियड तो सवाल में ही नहीं, क्योंकि सवाल में परसेंटेज है 10%। ये तो ये हर दफा निकलेंगे। मेथड एसएलएम में कौन सा वाला है? परसेंटेज ही है, वरना वहाँ लिखा होता 10% की जगह 10 इयर्स, तो फिर ईयर्स है। सही है, पीएफडी अकाउंट हो गया, ब्रॉड डाउन दिया हुआ था, ISCD पे परसेंटेज लगा के निकाला, डिस्पोजल जिस साल से खरीदा था उतने सालों की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हुए आए, डिस्पोजल और CD आ गए। अच्छा, इस सवाल में तीसरा टी अकाउंट है इस टॉपिक के अंदर, फिर एक सवाल आप लोगों ने करना है इसके बाद। अच्छा सुने, एक आखिरी टी अकाउंट है इस टॉपिक में, वो है डिस्पोजल अकाउंट। डिस्पोजल अकाउंट क्या होता है गाइस, बात सुने। जो एसेट बेचा है ना, सिर्फ उसका अकाउंट है। बिजनेस में तो बहुत सारे एसेट है ना, आप देखो ना यहाँ पर कॉस्ट अकाउंट में देखो 250 के थे गाइस, बात सुने। कॉस्ट अकाउंट में देखिए BD कितने थे पहले से एसेट, 250, फिर 60,000 का खरीदा, 310 हो गए। 310 में से एक 50,000 वाला बिका है, बाकी तो है ना। तो इसका मतलब बिजनेस में बहुत सारे एसेट्स हैं, बिका एक एसेट, एक बिका है, तो जो बिका है ना सिर्फ उसका बनता है डिस्पोजल अकाउंट। कॉस्ट अकाउंट में एसेट्स की टोटल इंफॉर्मेशन आती है, पीएफडी में सारे एसेट्स की डेप्रिसिएशन आती है, डिस्पोजल अकाउंट सिर्फ उस एक एसेट का बनता है जो बिका है। ठीक है, अब आप ये देखें सवाल में बिकने वाले एसेट से रेलेवेंट कितनी इंफॉर्मेशंस आपके पास हैं। इस क्वेश्चन में, इस सवाल में जो एसेट हमने क्या करा है, बेचा है, उससे रेलेवेंट कितनी इंफॉर्मेशंस हैं, कितनी अमाउंट्स हैं, कितनी वैल्यूज हैं बिकने वाले की। सिर्फ सवाल में आए वापस, ये देखें सवाल, ये रहा बिकने वाला एसेट, जो बेच रहे हैं उसकी कॉस्ट कितनी है, 50। एक तो बिकने वाले की कॉस्ट है हमारे पास 50,000, ठीक है, एक बिकने वाले की क्या है, कॉस्ट है, कितनी है, 50,000। दूसरा, उसको बेचकर जो पैसे मिले, कितने मिले पैसे, तो दो वैल्यूज हो गई। एक बिकने वाले की क्या है, बिकने वाले की कॉस्ट, दूसरी क्या है, परेशान क्यों हो गए, मैं बता रहा हूँ, दूसरी क्या है, उसको बेच के जो पैसे मिले, 20,000 की बिकी हो। तीसरी वैल्यू क्या है, जितनी उस पर डेप्रिसिएशन आज तक 2022 से आज तक लग चुकी है,
कितनी निकली है वो? 5 5 5 कितनी निकली थी? 15। ये 3 अमाउंट्स हैं। तो जब आप सवाल सॉल्व कर रहे होगे हमेशा आपको 3 अमाउंट्स मिल जाएंगी जब तक आप डिस्पोजल की टी अकाउंट पे पहुंचोगे। क्या एक बिकने वाले एसिड की कॉस्ट है, कितनी है इस सवाल में? बिकने वाले एसिड की टोटल डेप्रिसिएशन है, कितनी है वो? और उसको बेचकर पैसा मिला, कितना मिला है? ये सवाल में डेटा है हमारे पास। यही डेटा जाता है डिस्पोजल अकाउंट। बिकने वाले एसिड का डेटा जाता है बस, और यही डेटा जाता है डिस्पोजल अकाउंट में। देखिए क्या जाता है, जो बेचा है ना एसिड, जो एसिड आपने बेचा है उसकी कॉस्ट आती है डेबिट पे। जो एसिड बेचा है उसकी कॉस्ट क्या आती है? डेबिट पे। उसकी पीएफडी आती है क्रेडिट पे। बिकने वाली की पीएफडी आती है क्रेडिट पे, और उसको बेच के जो कैश मिला है वो भी आता है क्रेडिट पे। ये 3 चीजें लिखनी है इस टी अकाउंट में। जो बिका उसकी कॉस्ट डेबिट पे, उसकी पीएफडी क्रेडिट पे, और उसको बेच के जो कैश मिला क्रेडिट पे। जो हमने निकाली थी 5,000 5,000 5,000 टोटल डेप्रिसिएशन उसकी बिकने वाले की। अब ये देखिए सवाल में लिखते हैं कॉस्ट कितनी थी बिकने वाले की, पीएफडी कितनी थी, कैश कितना मिला। अब इसको कर लें बैलेंस। डेबिट साइड पे 50 है, क्रेडिट पे टोटल कितना है? 35 है। बड़ी अमाउंट दोनों तरफ आएगी तो 50,000 आ जाएगा दोनों तरफ, और हल्की साइड पे क्या आ जाएगा? सीडी कितना आ रहा है? 35 है ना, 50 करने के लिए कितना आएगा सीडी? 15,000। सीडी क्रेडिट पे आता है तो उसको लिखते हैं लॉस ऑन डिस्पोजल। लॉस हो गया एसिड बेचने पे। डिस्पोजल अकाउंट में सीडी निकालेंगे, जो सीडी निकलेगा उसको सीडी नहीं लिखेंगे, उसको लॉस लिखेंगे अगर वो क्रेडिट पे। और अगर यही सीडी इस तरफ है, डेबिट पे आ सकता है, तो उसकी जगह क्या लिखेंगे? प्रॉफिट लिखेंगे। ये डिस्पोजल अकाउंट। डिस्पोजल अकाउंट में सीडी नहीं आएगा, सीडी निकलेगा लेकिन सीडी को सीडी नहीं लिखेंगे। सीडी की जगह क्या आ जाएगा? लॉस, या सीडी की जगह क्या आ जाएगा? प्रॉफिट। तो जो बेचा उसकी कॉस्ट, जो बेचा उसकी पीएफडी, बेच के कैश मिला, बैलेंस करा, सीडी इधर लॉस, सीडी उधर प्रॉफिट। सही है? बस ये चीज़ें मैक्सिमम जिसमें आती है। ओ भाई एक सवाल आप लोगों ने अभी सॉल्व करना है, आपसे नहीं होगा, मैं कराऊंगा उसको। 5-10 मिनट है। नहीं होमवर्क नहीं अभी करना।